हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनका भाग 1 हम पढ़ेंगे। ठीक है। हमारे एग्जाम्स में ये अनुच्छेद से क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चन हरदम पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा भूमिका निभाते हैं हमको नंबर दिलवाने में। ठीक है, तो इसको अगर हम अच्छे से 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो हमको ज़रूर याद हो जाएगा। और हमारा जो ये हैंड राइटिंग है, इसके पीछे यही कारण है कि जो हम चीज़ें हैं, डिजिटल वाला भी गलत नहीं है, लेकिन जो हम अपने हाथ से लिख के बनाते हैं, उसमें कहीं न कहीं अगर जैसे हम हमारे अनुसार हमारे समझ में अगर जैसे कहीं गलती हो गई डिजिटल में, तो हम सुधार कर सकते हैं। बाकी गलती तो सबसे होती है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, जिससे हम इसीलिए हैंड राइटिंग बनाते हैं नोट्स, जिससे जो चीज़ें हैं हमें भी याद हो जाएँ और दूसरों को भी हम समझाने की अपनी भाषा में कोशिश कर सकें। ठीक है, यही कारण है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं कि क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला संविधान जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तब उसे मूल संविधान कहा जाता था। ठीक है, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसे हम मूल संविधान कहा जाता था शुरू में। और फिर जब मूल संविधान में कुल कितना 395 अनुच्छेद रखे गए। ठीक है, रखे गए, तो जो हमारा मूल संविधान पहले बनकर तैयार हुआ तो उसे हम मूल संविधान कहते थे। और जब हमारा जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद रखे गए थे। वर्तमान में 450 से भी अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, जो हमारा वर्तमान में संविधान है वहाँ पे 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं। फिर हम पढ़ते हैं भाग 1 1 से 4 तक भाग। ठीक है, हमारा जो वर्णन है इसमें 1 से 4 में कौन सी चीज़ का वर्णन किया गया है भाग में, तो वह है राज्य एवं संघ का। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है अनुच्छेद पहला। जो अनुच्छेद पहला है वो हमारा क्या बताता है, भारत राज्यों का संघ है। हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, फिर हमारा जो है दूसरे नंबर पे आ जाता है वो है क्या है, राज्य निर्माण स्थापना। अगर कोई भारत से बाहर का राज्य कोई दूसरे क्षेत्र का प्रदेश यदि भारत में सम्मिलित किया जाता है तो उसे अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हम रखते हैं। क्या है, फिर से एक बार देखते हैं। राज्य निर्माण स्थापना, जैसे कि अगर कोई भारत से बाहर का राज्य या कोई दूसरे क्षेत्र का प्रदेश का है तो यदि वह भारत में सम्मिलित किया जाता है तो वो अनुच्छेद 2 में रखा जाएगा। ठीक है, फिर अनुच्छेद तीसरा हमारा जो आ जाता है वो है अनुच्छेद तीसरा, किसी राज्य के नाम निर्माण क्षेत्र का प्रावधान इसकी शक्ति संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 3 में हमें बताया गया है कि किसी भी राज्य का नाम हो, निर्माण हो, उसका क्षेत्र का प्रावधान हो तो वो उसकी शक्ति किसके पास है, संसद के पास रखी गई है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है भाग 2। ठीक है, भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है, तो ये भाग 2 जो है हमारा वो 5 से 11 तक है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, नागरिकता का वर्णन किया गया है। हमारा जो भाग 2 है, भाग 1 कितना है, 1 से 4 तक है। फिर जो भाग 2 हमारा है, जो भाग 2 है वो 5 से 11 तक है और इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। और जो भाग 3 है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो 12 से 35 तक है। ठीक है, भाग 2 5 से 11 तक और भाग 3 जो है हमारा 12 से 35 तक है। और इसमें क्या बताया गया है, मौलिक अधिकार का निर्माण वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार जो है उनका वर्णन किया गया है। और जो भाग हमारा 4 आ जाता है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से 51 तक। कभी कभी तो ये केवल क्वेश्चन में भाग से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल अनुच्छेद दिए गए हैं, तो ये इसको हम ध्यान रखेंगे, इसको अन्यथा में नहीं लेना है। जो भाग 4 हमारा वो 36 से 51 तक है। भाग 1 जो हमारा भाग 1 है वो 1 से कितना तक है, 1 से हमारा 4 तक है। ठीक है, जो भाग 2 है वो 5 से 11 तक है और जो भाग 3 है हमारा वो 12 से 35 तक है। और जो 4 भाग है, भाग नंबर 4 वो हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक है। फिर हमारा आ जाता है कि क्या है, भाग देखते हैं कि 4 में क्या बताया गया है, कहाँ किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो राज्य का नीति निर्देशक जो तत्व का वर्णन है तो वो भाग 4 में किया गया है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ कौन से भाग से लिया गया है, कहाँ कौन से भाग में वर्णित है, तो वो है भाग नंबर 4 में। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है भाग नंबर 4 का ए 51A।
ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये ए बी सी डी कुछ भी वर्ड आ जाए तो उसको एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ये आ रहा है तो हमारा समझ लीजिए संविधान जो संशोधन होता है उसके द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा भाग 4 है, भाग 4 का ए 51 है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। जो मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है भाग 4 का ए और 51 ए में किया गया है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन किए गए थे। देखिए हम कहे नहीं थे संविधान संशोधन ABCD कुछ भी आ जाए किसी भी भाग में तो वो समझ लीजिए संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया है। तो इसमें 42वें संविधान संशोधन किया गया 1976 में जोड़ा गया था, जो हमारा 51 है, ठीक है। और ध्यान रखिए जो 42वां संविधान संशोधन है इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, कहा गया है, लघु संविधान कहा गया है, ठीक है। जो है हमारा 42वां संविधान संशोधन है उसको देखिएगा। फिर हमारा आ जाता है जो है राष्ट्रपति, ठीक है। जो राष्ट्रपति का भाग 1 है हम इसको देखते हैं। अनुच्छेद 52 में भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एवं सर राष्ट्रपति एक राष्ट्रपति होगा। ये एक लिखा है, ये भारत लिखा है, ध्यान दीजिएगा। जो लिखा गया अनुच्छेद 52 में अगर राष्ट्रपति का वर्णन कहाँ हुआ है तो हम देखेंगे तो वो अनुच्छेद 52 पे में हुआ है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 53 जो आ जाता है वो क्या है, शक्ति एवं कार्य का वर्णन किया गया है। जो अनुच्छेद 53 है इसमें हम राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य का वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर जो अनुच्छेद 54 आ जाता है उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव किया गया है। जो अनुच्छेद वो है क्या 54, ठीक है। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है उसकी चुनाव की अवधि कितने साल तक होती है, 5 साल तक या 4 साल तक, ये कंफर्म नहीं है, तो इसको जोड़ के हम ऐड करके 54 कह सकते हैं। फिर अनुच्छेद जो हमारा 61 हो जाता है उस पर महाभियोग की प्रतिक्रिया की गई है, किसके, राष्ट्रपति जी के, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी हैं वो अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है भाग 2। जो भाग 2 में हम देखते हैं कि क्या क्या है। भाग 2 में हमारा क्या आ जाता है, अनुच्छेद 72। जो अनुच्छेद 72 है उसमें क्षमादान की शक्ति दी गई है, बताई गई है। जो अनुच्छेद 72 भाग 2 में क्षमादान की शक्ति बताई गई है। फिर हमारा आ जाता है अनुच्छेद 85। जो अनुच्छेद 85 है वो लोकसभा का विघटन PM के संदर्भ में, जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे देश के, उनके संदर्भ में लोकसभा का विघटन करने की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 85 में बताई गई है। फिर हमारा आ जाता है अनुच्छेद 123, ठीक है। इसमें अध्यादेश की शक्ति हो गई है, ठीक है। और अध्यादेश की शक्ति कौन लगाता है, ये राष्ट्रपति जी 123 में, ठीक है। और जो 213 है उसमें राज्यपाल लगाते हैं। और जो देखते हैं फिर आ जाता है हमारा संसद। जो संसद है वो लोकसभा हो जाता है। कि हमारा अगर पूछा जाए कि संसद किस किस चीज़ से मिलकर बनता है तो हमारा संसद जो है वो लोकसभा से, और फिर राष्ट्रपति जी रहते हैं और राज्यसभा। राष्ट्रपति जी हमारा अगर संसद का निर्माण कैसे होता है उसमें मेन कौन होते हैं, तो लोकसभा होता है, राष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा होता है। फिर हमारा आ जाता है नीचे अनुच्छेद 143, ठीक है। अनुच्छेद 143 जो है वो SC से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट लिखा गया है, ये SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट। फिर हमारा जो आ जाता है इसका ये समझ लीजिएगा, SC का मतलब जो राष्ट्रपति जी हैं वो SC सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा जाता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किस में वर्णित किए गए हैं, अनुच्छेद 63 में, ठीक है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात अनुच्छेद नंबर 63 में कहा गया है। फिर अनुच्छेद 64 आ जाता है जिसमें राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति। हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होगा वो 63 में उसका चुनाव होगा, मतलब उसको नियुक्त किया जाएगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। फिर हमारा आ जाता है प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री जी हैं इनका वर्णन कैसे क्या किया गया है, प्रधानमंत्री जी का अनुच्छेद 74 में वर्णन किया गया है। अगर प्रधानमंत्री का होगा तो अनुच्छेद 54 में मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति की सहायता से करते हैं कौन, प्रधानमंत्री जी। प्रमुख उसमें कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद है उसका गठन राष्ट्रपति जी की सहायता से करते हैं, लेकिन उसमें प्रमुख मुख्य जो होते हैं वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं। फिर अनुच्छेद नंबर 75 आ जाता है, प्रमुख इसमें कौन सा होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। फिर हमारा जो आ जाता है फिर संसद आ जाता है, ठीक है। संसद का मतलब संसद का गठन कैसे हुआ,
कौन कौन से होते हैं। तो अनुच्छेद 79 79, ठीक है, अनुच्छेद 79 में भारत का एक संसद होगा, ये बात कही गई है। फिर अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 80 में। और जो अनुच्छेद 81 है, इसमें लोकसभा का निम्न सदन जो होता है उसका वर्णन किया गया है। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे सरला है, सरला, ठीक है। ये जो सरला लिखा गया है, जब समझ लीजिए पहले सबसे पहले कौन सा आ जाता है, 79 में हमारा जो है संसद आ जाता है, ठीक है। फिर हमारा जो 80 है उसमें कौन आ जाता है, हमारा राज्यसभा आ जाता है, ठीक है। और फिर जो 81 है हमारा, और लोकसभा जो है उसका वर्णन हमारा सरला में, ठीक है। सरला जैसे 79 में हमारा आ जाता है संसद, फिर 80 में हमारा राज्यसभा और 81 में लोकसभा, ठीक है। और फिर हमारा आ जाता है नीचे जो है वह अनुच्छेद 100, जो अनुच्छेद 100 में है अध्यक्ष का निर्णय क्या है, निर्णय मत दिया का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 100 में, ठीक है। फिर हमारा नीचे आ जाता है अनुच्छेद 105, अनुच्छेद नंबर 105 जो है वो क्या हुआ गया है, संसदीय विशेषाधिकार बताए गए हैं, जो अनुच्छेद 105 है। फिर अनुच्छेद 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। लोक प्लस राज्य का, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त जो अधिवेशन है वो अनुच्छेद नंबर 108 में उसका वर्णन किया गया है। फिर अनुच्छेद 110, इसमें धन विधेयक, मनी, ठीक है, मनी बिल जो है लोकसभा का होता है, लोकसभा के द्वारा पेश किया जाता है, जो धन विधेयक होता है उसका वर्णन 110 में किया गया है, ठीक है। और फिर अनुच्छेद 112 हमारा आ जाता है, ये किससे संबंधित है, बजट से। वार्षिक वित्तीय जो विवरण है वो हमारा समझ लीजिए साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। और हमारा जो बजट है वो वार्षिक वित्तीय है, वो भी साल में एक ही बार पेश किया जाता है। तो अनुच्छेद 112 में बजट वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। फिर अनुच्छेद 116, इसमें लेखानुदान का जो है वर्णन किया गया है। और जो अनुच्छेद 117 है वित्त विधेयक है, ठीक है, जो वित्त विधेयक है अनुच्छेद 117 में है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है नीचे सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 2124 में, ठीक है। जो है भारत में एससी होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे है। और फिर अनुच्छेद 131 में क्षेत्राधिकार मूल आरंभिक अधिकार दिया गया है, ठीक है। फिर अनुच्छेद जो 137 है हमारा नंबर, वो न्यायिक पुनर्विलोकन का वर्णन किया गया अनुच्छेद 137 में, ठीक है। 31 में हमारा है क्षेत्राधिकार मूल आंतरिक अधिवेशन। फिर हमारा जो है अनुच्छेद 143 में यह सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह, ठीक है, दे भी सकते हैं। 214 क्या है 1243 और 143, इसमें सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, ठीक है। और जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे भी सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले भी सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है महान्यायवादी, कैग जिसे बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रण महालेखा, ठीक है, नियंत्रक महालेखा, जो हमारे भारत के जो सबसे बड़े जो वकील होते हैं उन्हीं को कैग कहते हैं। इनका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है, ठीक है, महान्यायवादी होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 148 में कैग होगा, ठीक है। जो महान्यायवादी हैं और कैग है वो अलग अलग चीज़ें हैं, उनका वर्णन अलग अलग किया गया है। बस हमारा वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो आप सबको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।